नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आ चुके हैं एक बार फिर आज के प्रैक्टिस सेट के साथ। पिछले प्रैक्टिस सेटों में लगातार आप लोगों का जो रिव्यू रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप ज़रूर उसका अवलोकन करते रहें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और उसी मजबूती की कड़ी में आज आपकी सेवा में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए भाइयों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की एक शानदार और एक जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए भाई, पहला ही प्रश्न। सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया। उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 रुपये की थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, यह निकटतम आपको बताना है। पहला ही प्रश्न किस्त से संबंधित है, तो सभी विद्यार्थी, सभी मेरे छोटे बड़े भाई अच्छे से कर रहे होंगे और उसका जवाब दे रहे होंगे। करिए भाई जल्दी से। किस्त की मैं बात करूं तो SI और CI। अब पिछले समय की यदि बात की जाए तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन विगत परीक्षा 2022 से इन प्रश्नों का भी ट्रेंड हर एक शिफ्ट में, हर एक सेट में लगभग एक प्रश्न आपका आता ही आता है। तो अच्छे से तैयार कर रहे होंगे आप लोग। आइए भाई करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करना है सर, रेट आपको दिया गया है। रेट दिया गया है 20% का। फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। इसके बाद में किस्तों की जो संख्या है वो 3 समान किस्तों की बात हो रही है और प्रत्येक किस्त का जो मूल्य दिया है वो 1250 रुपये है। उधार ली गई राशि, कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल आप लोगों से निकलवाया जा रहा है। तो आइए भाई, टाइम आपके पास में है। टाइम का मतलब है 3 किस्तों की बात हो रही है भाई आपसे। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारे पास में ये सर ये मूल जो होता है वो प्रिंसिपल, ऊपर क्या होता है सर आपका ब्याज के रूप में। तो ध्यान देना, ये प्रिंसिपल और इधर इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा मैं। तो ध्यान देना, 5 से कितना होगा पहले वर्ष में सर 6 हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और दूसरे वर्ष की बात करें तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करोगे तो आप लोग 36 हो जाएगा। ये 2 साल का हो चुका है। तीसरे की हम बात करेंगे तो 5 का ही क्यूब करिए, 5 का क्यूब होगा 125 और ये हो जाएगा आपका 216। इस तरह से हमारी 3 वर्ष की किस्तों की बात हो चुकी है। किस्त हमेशा बराबर दी जाती है, इसलिए किस्तों को बराबर करिए। किस्त बराबर करने के लिए इधर तो कर दीजिए 6 की गुणा और इधर कर दीजिए आप 36 की गुणा। आप जो इतना काम आप लोगों ने किया, इधर आ जाइए, यहाँ 36 की गुणा करनी है आपको और इधर जब 6 की किए तो यहाँ भी 6 की करिए और देखिए कि प्रिंसिपल आखिरकार कितना बना है आपका। 36 पंजे 180 आपका हो गया, 25 छिक्का 150 हो गया और 125। इन सभी को जोड़ रहे होंगे आप लोग यहाँ से, तो ये 5 आपका हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 455। 455 आपका यहाँ से प्रिंसिपल आ चुका है। 216 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 1250। तो एक यूनिट बताएगा 1250 बटे 216 को और वैल्यू निकालनी है 455 की। आपको देखो 455 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। करिए इस प्रश्न को जल्दी से हम लोग। 5 4 9, 9 और 5 14 आपका यहाँ से भाई 2 से काट रहे होंगे आप यहाँ से भाई, 2 से काट दीजिए आपका यहाँ से। 2 1 2 ना जाने की 0 आपका यहाँ से। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में अब देखिए 5 25 आपका भाई और 8 नीचे है आपके पास में।
तो 8 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे सर? आपका जो 5 बनेगा आपके पास में यहाँ से, 0 भी आपका बनेगा इसमें, 5 8 और 1 9, 4 और 5 9, 9 और 5 14 आपका भाई। तो ये आपका 625 गुणा कितना है 455 बटे 108 आपका भाई यहाँ से। तो इसे हम 6 और 2 8 और 5 13, 4 और 5 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा भाई इसमें। तो इसे काट रहे होंगे आपका हम 25 यहाँ से, 8 का यदि हम भाग दें इसके साथ में तो आपका बनने वाला है सर यहाँ से, चलिए 12 नंबर 108 आपका, 7 नहीं कटेगा, 12 पंजे 60 यहाँ से 625 455 मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 25 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 और 1 31 आपका। तो 5 2 1 3 आपका हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 6 24 और 1 25 आपका, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 आपका, 3 और 1 4 यहाँ से, और 5 और 3 8 2, ये हो गया आपका यहाँ से 2 84 375 आपका निकटतम में निकालना है भाई यहाँ से आपको। तो इसका भाग देंगे अब आप लोग यहाँ से 28 43 75, 28 43 75 में भाग देंगे आप लोग 108 का भाई यहाँ से, 108 का। तो देखिए एक 2 है और एक 4 है आपका। तो देखिए भाई 108 के यदि मैं भाग दूंगा बेटा आपका यहाँ से 108 2 8 4 3 7 5 का, 108 दूनी 200 आपका 216 हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 2 बार आपका। तो ये निश्चित है कि सर यहाँ से ये तो आपके ख़त्म हो ही जाएंगे। 8 दूनी 216 आपका ये हो गया यहाँ से, तो 14 में 6 गए तो 8 आपका। तो ये आपका 6 बचा, यहाँ से आपने 3 को उतार लिया भाई, यहाँ से 3 को उतार लिया, ये दोनों, ये 6 है और ये 4 है आपका। तो देखिए भाई आपका 6 की बात करूँगा, 6 अट्ठे 48 और 6 एकन 6 आपका, 6 अट्ठे 48, इसका मतलब 6 बार जाएगा भाई, 6 बार जाएगा भाई। यही है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थोड़ी कैलकुलेशन है भाई आप लोगों का इसके साथ में, कि काइन के साथ में आपका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से भाई, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत दिया है 70, उनमें से 6 संख्याएं 32 69 72 75 79 48 है। 7वीं संख्या आप लोगों से पूछी गई है, 7वीं संख्या पूछी गई है, एवरेज का प्रश्न है। जल्दी से फटाफट से निकाल दीजिए इस प्रश्न को। क्या जवाब देंगे सर यहाँ से? बिल्कुल साधारण प्रश्न आपको दिया है, क्या होने वाला है आपके प्रश्न का जवाब? 7 दी गई है, 7 का देखिए ध्यान दीजिए भाई आप लोग, 7 संख्याएं, 7 का जो औसत है वो 70 है, तो योग कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 490, टोटल योग हो गया 490 आप लोगों का 7 का बेटा यहाँ से। अब हमें ये कह रहा है आपका यहाँ से कि आपको संख्या दी हुई है 6, तो इनका भी योग हम लोग कर पा रहे होंगे आपको यहाँ से, 9 और 8 17, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे आपका 9 और 8 17, 17 और 5 9 और 8 17, 17 और 5 22 और 2 24, 24 और 9 31, 31 और 2 33 आपका जो है 3 के साथ में 7 4 11, 11 और 3 14 आपका, 14 और 6 20, 20 7 27, 27 और 6 33, 33 और 3 आपका हो जाएगा 36। ये हो गया आपका 363 आपका बेटा, इसमें ये हो गया 363 यहाँ से। तो टोटल 363, 6 का 363 है, और आप लोग इसमें से माइनस कर देंगे योग को लेकर के आपका भाई। एक मिनट आपका भाई, 1 मिनट यहाँ से इसका योग दोबारा से देखिए, थोड़ा सा दोबारा से देखिए। 9 और 8 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33, 33 और 2 33 और 2 35, 35 आपका भाई यहाँ से 35 आपका, 3 ये हो गया, 4 और 3 7,
4 और 3 7, 4 7 और 7 14, 14 और 6 आपका 20, 20 7 27, 27 और 6 33, 33 और 3 33 और 3 36, 365 है भाई आपका। ये है 365 आपका, माइनस कर देंगे 7वीं संख्या का निकल करके आ जाएगा। ये तो आने वाले नहीं है आपका। 5 ये हो गया, 8 में 6 गया तो आपका यहाँ से 2 आपका हो गया भाई, ठीक है। और ये आपका 1, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, केवल योग करके संख्या आपको घटानी थी। 7 का योग किया, 6 में से घटा दिया, जवाब आ गया आपका यहाँ से। आगे बात करिए। एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% की हानि पर आपका बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है, ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। जल्दी से निकालिए प्रॉफिट लॉस का, ये प्रश्न है आपका। प्रॉफिट लॉस का शानदार सा प्रश्न है, करिए क्या जवाब देने वाले हैं। जल्दी से करिए। चलिए भाई, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा है और उसने 1/3, ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों में आप लोग मूल्य का कोई मूल नहीं रहेगा। ये है 1/3 आपका, 1/3 की हम बात कर रहे होंगे आपका भाई। और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, तो भाई इनका एक वस्तु मान लीजिए। हम वस्तुओं से प्रश्न करेंगे। वस्तु हमने मान लिया 3 हमारे पास वस्तु हैं, तो 3 का 1/3, 3 का 1/3 होगा बेटा आपका एक वस्तु को आपने 15% की हानि पर 15% की हानि पर बेच दिया है, तो इसका मतलब है कि 15% एक पर आपको हानि हो गई। शेष संख्या बचेंगे, 3 में से 1 गया तो आपका 2 आपके पास में वस्तु बची। इन 2 को कितने प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि ओवरऑल कितने प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि ओवरऑल 15% का लाभ हो जाए। ओवरऑल का मतलब है 3 वस्तु पर, एक वस्तु पर 15%, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 15×3 45%, 15×3 45%, 45% रहेगा। तो मेरे भाई ये प्रॉफिट है, ये लॉस है आपका, दोनों को ऐड करेंगे तभी 45% आएगा आपका यहाँ से भाई। तो 45% इसमें आप लोग जोड़ रहे होंगे, तो कितना जोड़ देंगे आपके पास में भाई, ये हो जाएगा 60% का प्रॉफिट। 60% का प्रॉफिट की बात कर रहा है सर यहाँ से, 60%, तभी 45% का ओवरऑल आ रहा होगा। तो 2 की बात करूँ मैं तो यहाँ से कितना आएगा 30%, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका यहाँ से 30% का ये प्रॉफिट आपका होगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए बेटा। एक कार चालक, ध्यान दीजिए ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। मैं एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क डेली देता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ही जवाब आता है कमेंट में कि इसका इतना आ रहा है, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या उससे आपका नुकसान हो रहा है? नुकसान होता है तो बिल्कुल मत दीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। एक समकोण का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर हो, लंब यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। 2D से ये तुम्हारा प्रश्न है, फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए भाई, तभी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे आप लोग। बताइए जवाब जल्दी से, इस प्रश्न का जवाब कितना दे रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। एक समकोण का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए समकोण की यदि में बात होगी तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई आपका होगा। भाई क्षेत्रफल कितना दिया है सर, 42 दिया है इसने क्षेत्रफल, बराबर 1/2। क्या निकलवा रहा है, आधार की लंबाई ज्ञात करें, और लंब दे रखा है तो आधार आप लोगों से निकलवाया जा रहा है, आधार आप लोगों से निकलवाया जा रहा है। ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर आपकी, 10 सेंटीमीटर, तो निकालिए भाई यहाँ से 2 से 5 बार जाएगा, और 5 से 5 8 40 और 5 चौक 20। तो भाई कितना आसान सा प्रश्न कि आपका यहाँ से आधार आ चुका है, आधार आ चुका है 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर आप लोगों का जवाब आ चुका है सर यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई यहाँ से आपका।
अगला प्रश्न होगा इसका आपका यहाँ से, एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात आप लोगों को निकालना है। मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन पर बोला है, फॉर्मूले याद है, 2D 3D के प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी, लेकिन आपने याद नहीं किए हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत चीज़ें आपकी कम होने वाली। निरंतर याद करिए, एक ना एक दिन आपके प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। जी निकालिए जल्दी से, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है आपका। एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ध्यान देना भाई, तो दोनों की यदि मैं बात करूं बड़ा आसान होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 3πr², इसका क्या होगा 4πr² हो गया ना, खत्म। यहाँ से आप लोग डरते हैं, 3:4 इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। बता कितना समय लगाए आप लोगों को इसे करने, जवाब आपका आ चुका है सर। यहाँ से आगे बात करें, अगला प्रश्न देखिए। एक सोफा सेट 10%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। अंकित मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है 18,000। तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। करिए भाई जल्दी से, लगातार प्रॉफिट लॉस के प्रश्न आपकी हर प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, अभ्यस्त हो जाइए कैसे हमको करना होगा। करिए भाई जल्दी से निकालिए। चलिए भाई, तो मेरे भाई अंकित मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है 18,000 और आप लोगों को 3 अलग अलग छूट दे रखी है। आप लोग जानते हैं अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है। अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और आपका खुदरा मूल्य। 10% छूट देगा तो 90 में बेचेगा, उसके बाद में 5% छूट देगा तो 95% में बेचेगा, 2% छूट देगा तो 98% में आप लोगों का बेचेगा भाई। शुद्ध विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है, एसपी आपसे पूछ रहा है भाई। यहां से करिए 1 2 3, 1 2 3 आपका खत्म, एक ये खत्म आपका हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाई की बात करेंगे सर आपका 18 गुणा 9 गुणा 95 गुणा 98। 2 पॉइंट के बाद में आपका जवाब आना है, 2 पॉइंट के बाद में पॉइंट लगने वाला है भाई आपका। 2 पॉइंट के बाद में देखिए भाई क्या करेंगे, 8 पंजे 40, तो 0 के साथ ही बनेगा भाई पूरा का पूरा आपका, 0 के साथ ही बनेगा। यहाँ से कर लेते हैं भाई आपका, इसमें ये यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को करते हैं। 18 निम्मा हो जाएगा 162 भाई आपका। 95 की गुणा आप लोगों को करनी है, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 30 और 1 31 आपका, 5 एकन 5 और 3 8, 9 दूनी 18, 9 छिंग 54 और 1 55 आपका, 9 एकन 9 और 5 14 आपका हो जाएगा। 0 8 और 1 9, 8 5 13, 4 और 1 5 1। इसके बाद में मल्टीप्लाई करनी है आपको कितने की सर, 98 की मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है। 98 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 निम 72 आपका भाई, 8 8 24 और 7 31, 3 आपका, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 4 आपका हो गया। 8 एकन और 8 4 12, ठीक है। 9 से बात करूँ, 9 निम्मा 81 आपका, 9 3 27, 27 और 8 35 हो गया। 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 आपका, 9 एकन 9, 9 और 4 13 भाई। देखिए 2 1 और 1 2 आपका यहाँ से भाई, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, 1 आपके साथ में बिल्कुल सही जवाब है। 15 0 82 के साथ में 1 0 पीछे लगेगा सर आपका, 0.2 के बाद लगेगा आपका यहाँ से। एकदम सही जवाब है कि सर 15 0 8 20 के साथ में, यही प्रश्न का सही जवाब होगा। यही से प्रश्न का एकदम सही जवाब आपका होगा बेटा। इसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था आपका यहाँ से भाई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। इसके साथ में अगला प्रश्न देखिए, P एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, Q और R समान कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। P Q और R ने एक साथ कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर Q ने काम छोड़ दिया।
P और R ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में पूरा किया। ज्ञात करें कि Q अकेला कितने दिनों में कुल कार्य को समाप्त कर सकता है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। समय कार्य का ये प्रश्न है आप लोगों का भाई, कितना प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, जल्दी से करिए। जी करिए जल्दी से, आपका जवाब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका। देखिए P एक कार्य को 200 दिन में, P एक कार्य को 200 दिन में, Q और R एक कार्य को 100 दिन में खत्म करते हैं। P, Q और R ने एक साथ काम करना शुरू किया। पहले काम मान लीजिए, काम हो जाएगा तुम्हारा 200 से एक बार क्षमता हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 2। अब ध्यान दीजिए, P, Q, R ने एक साथ काम करना शुरू किया, तीनों की क्षमता हो जाएगी सर 3 की क्षमता से काम करना शुरू करेंगे। 40 दिनों तक एक साथ काम किया, 40 दिन तक एक साथ काम किया तो 120 काम इन्होंने कर दिया, 120 काम कर दिया। अब यहाँ से काम बचा तुम्हारे पास 80। अब ये शेष काम बचा है। अब और फिर Q ने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने वाला कौन है? Q आपका। काम छोड़ने वाला Q है आपका भाई। यहाँ से P और R साथ मिलकर, शेष काम को P और R मिलकर शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन में पूरा करते हैं भाई। शेष काम कितना? 80। तो कितना रहेगा आपकी क्षमता? रहेगी 2। क्षमता रहेगी 2 यहाँ से। P और R की क्षमता है 2 आपका यहाँ से भाई। P और R की क्षमता है आपका 2। तो आप देख सकते हैं कि P की यहाँ पर 1 है, P की 1 है तो R की भी 1 रहेगी। अब आपसे पूछ रहा है Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, क्योंकि क्षमता क्या है सर यहाँ से, जब R आपके पास में 1 है तो Q की भी आपका 1 ही रहेगी सर यहाँ से। तो 200 को काम करवाएंगे 1 की क्षमता से, जवाब आ जाएगा सर यहाँ से आपका 200 दिन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बेटा। आगे चलिए, अगला प्रश्न 256 और 484 का मध्य अनुपाती कितनी बार बताए। छोटा सा प्रश्न है, तेजी से कर दीजिए। मध्य अनुपाती देखिए भाई, मध्य अनुपाती की बात करें, फॉर्मूला होता है सर आपका A इंटू बी। ये A है और ये B है। तो भाई आपका देखेंगे 256 गुणा कितना 484 आपका, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा आपका यहाँ से भाई 22 का वर्ग होता है 484 आपका। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 6 दूनी 12 आपका, 6 दूनी 12 में 2 है तो कोई दिक्कत नहीं आपका। 16 दूनी 32 आपका, 16 दूनी 32 और 3 हो जाएगा 35 आपका। जवाब कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, शांत जल में एक नाव की चाल, बोटनी स्टीम से आपका ये प्रश्न है। जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। जल्दी से जवाब दे रहे होंगे भाई आप लोग। नावधारा का बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या जवाब आने वाला है आपका? जी देखिए भाई, शांत जल में नाव की जो चाल है, नाव की चाल का मतलब x की वैल्यू बता रहा है बेटा। वो x की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। धारा की चाल को y से डिनोट करिए आप लोग। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और दूरी दे रखी है 105 किलोमीटर की। कुल समय निकालना है। समय क्या होता है सर? समय होता है बराबर दूरी बटे 4। ये हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर की दूरी है। यदि मैं बात करूंगा 9 से जाते हुए सर, यहाँ से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। इसके बाद में दूसरी की मैं बात करूंगा आपका कुल टाइम की बात करें, 105 को ही उसने 1.5 के हिसाब से कवर किया है और टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। तो कर लीजिए यहाँ से भाई आपका 3 से 3 बार, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 आपका, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। एक कैन करेंगे आपका कैंसिल, आपका हो जाएगा भाई यहाँ से कितना है आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 से बात करूँगा आपका यहाँ से भाई 15 बजा 15 सत्ते 105 आपका। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ से बचेगा भाई आपका 3 से कर दीजिए कवर, इससे आपका 3 से कवर अप करेंगे तो इतना तो है भी नहीं सर आपका इसमें। 9 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है।
जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट करके आता है, तो उसके द्वारा लिए गए कुल समय तो यही होगा आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है भाई आपका यहाँ से। नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल, एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। नाव से जाएगा तो धारा के साथ जाएगा भाई आपका यहाँ से ये। 1 मिनट रुकिए, दूरी तो वही है सर आपका जो है। इस प्रश्न को देखना भाई अभी आप लोग। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और पहले दिन ए से शुरू करते हुए ए को कार्य पूरा करने में ए और बी कितना समय लेगा। जल्दी से देखिए भाई इसका क्या जवाब आने वाला है आपका। समय कार्य का ये प्रश्न है आपका, तेजी से करिए भाई। चलिए भाई, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन, ए कर रहा है 18 दिन में और बी कर रहा है आपका 12 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है कि काम पूरा होने तक वे बारी बारी से, देखिए एकांतर का ये प्रश्न है आप लोगों का, एकांतर का अल्टरनेट पर आपका ये प्रश्न है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे 36, क्षमता निकालेंगे 18 दूनी 36 और 12 36 आपका। पहले ए कार्य करना शुरू करता है, आपको बताया गया था जितने भी व्यक्ति हों उतने दिन की साइकिल बनाइए काम की। तो व्यक्ति यहाँ पर 2, एक दिन में 2 काम ये कर रहा है या एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। इसे 5 काम का भाग देंगे सर आपका 36 में, तो 5 सत्ते 35 आपका, 7 की गुणा इधर होगी 7 की इधर, 14 दिन में काम हो जाएगा 35। काम बचा तुम्हारा शेष 1, कौन आएगा करने के लिए, ए से ने शुरुआत की तो ए ही आएगा करने के लिए। एक दिन में काम 2 कर रहा है, काम बचा है 1, तो आपका उतना ही दिन लगाएगा सर, यहाँ से इतना ही दिन लगाएगा आपका इसके साथ में। तो कितना रहेगा 14 सही 1/2 आपका यहाँ से भाई, और 1 कंप्लीट हो जाएगा 36 काम आपका, 36 काम। तो इसको हम क्या कहेंगे 14.5 डेज आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिए भाई, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये दे रखा है। तो बताइए कि धनराशि कितनी है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आप लोगों से पूछा जा रहा है। जल्दी से जवाब दे पा रहे होंगे आप, क्या जवाब आने वाला है, करिए भाई जल्दी से जी। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, ध्यान देना, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आप लोगों को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। पहले फ्रैक्शन बनाओ 1/25। ध्यान देना, जब भी 2 साल का ऐसा प्रश्न आए सीआईएसआई के अंतर पर जिसकी फ्रैक्शन में 1 बने, तो याद कर लेना यही आपका अंतर होता है, यही आपका अंतर होता है। किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए अंतर ये 1 है यहाँ पर, और ये जो प्रिंसिपल है ये 2 साल का है, तो 2 साल का स्क्वायर करेंगे तो प्रिंसिपल 625। इसी की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इस 1 की वैल्यू 80 बेटा, तो 1 की वैल्यू 80 है, तो भाई आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करा पा रहे होंगे। 0 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 आपका जो है, 8 सिंह 48, 48 और 2 50 आपका। तो जवाब कितना हो जाएगा जवाब कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का यहाँ से, सर ये हो जाएगा हमारा 50,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है सर, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, ए और बी के बीच चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए। ए को कुल मत के 8% से हराया गया, ए को कुल मत के 8% से हराया गया।
यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर आ चुका है? ए और बी के कितने परसेंट से हराया है? 8% से हराया है। इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि 8% से हराया है, इसका मतलब दूसरे को 8% ज़्यादा रहे होंगे। ऐसे प्रश्नों में देखो, एग्जाम से प्रश्न भी आते हैं, एग्जाम बेस्ड प्रश्न, वहाँ भी एक कंसेप्ट होता है कि परीक्षार्थी को पास कराने पर जोर दीजिए। ऐसे ही यहाँ ध्यान देना है कि जब परसेंट में हराया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 8% से अधिक की बात की है तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में इनके बराबर बराबर कितने थे, तभी एक को 8% ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए भाई, ए और बी की मैं बात करूं, 8% घटाइए, 100 में से 8% घटाएंगे आप लोग तो कितना आएगा? 92%। सर 92% वो है कि जो इनमें दोनों में बराबर बराबर बटे होंगे। बराबर बराबर बांटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12 है आपका। इसका मतलब है 40% इन दोनों को प्राप्त हुए होंगे। अब बात है हार जीत की। ए को कुल मत के 8% से हराया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 8% ज़्यादा मिले हैं आपके बी को, 8% बी को ज़्यादा मिले हैं। वहाँ कह रहा है 16,200 मिले हैं आपको, तो मैं कहूँगा कि 8% की वैल्यू आपको 8% की वैल्यू 16,200 को बता रही है, 16,200 को बता रही है 8% की वैल्यू। भाई 1% की वैल्यू की मैं बात करूं तो 16,200 की बात होगी भाई, यहाँ से बटे कितना होगा? 8। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच के अंतर की बात हो रही है सर आपको। यहाँ से ए और बी के बीच के अंतर, सॉरी, ए को कुल मत के 8% से, बी ने 16,000 आपको देखो बी को जो मिले हैं, बी को जो मिले सर वो 40% मिले हैं आपको, बी को जो मिले हैं वो 40% मिले और 40 की वैल्यू बता रहा है बेटा आपको। यहाँ से 1% की वैल्यू आएगा 16,200 बटे आपका कितना होगा? 40 बटे होगा 40। आपसे पूछ रहा है ए और बी के मतों में अंतर कितने का है? 8% का ही तो है आपका अंतर यहाँ से, तो 8 की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल पा रहे होंगे। तो देखिए भाई, यहाँ से अब कर दीजिए इस प्रश्न को हल, आपको इसमें करिए, इसका साथ में कितना जवाब देने वाले हैं भाई आपका। 23 से यदि मैं बात करूँगा भाई आपका, यहाँ से 2 से 23 बार गया, 2 से 23 बार गया आपका। यहाँ से 2 से काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 आपका, 2 एकम 2 आपका हो गया, 8 एकम और 8 अट्ठू 64 आपका भाई। यहाँ से 8 अट्ठू 64। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए हैं, तो 40% मत प्राप्त किए हैं भाई उसने, और ए को कुल मतों के 8% से हराया गया है, 8% से हराया गया, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई अवैध नहीं है तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 8% का अंतर है। 8% की वैल्यू आपसे निकलवाई जा रही है भाई, 8% की वैल्यू निकलवाई जा रही है आपका। 8 एकन 8 आपका और 8 अट्ठू 64 आपका यहाँ से भाई, बटे आपका कितना हुआ? 23। 23 से बात करूँ मैं तो 23 तिया 69, 23 दूनी 46 आपका, 23 दूनी 46 आपका हो जाएगा भाई। यहाँ से 23 दूनी 46 की बात करें तो 14 में 6 गए तो 8 बचेगा, एक आपका 8 यहाँ से। 23 से मैं बात करूँ तो 23 पंजे तो 115 आपका, तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं आ रहा है नज़र इसमें भाई, इसमें ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है, क्या गलती हुई है भाई, चेक करना एक बार, चेक करो जल्दी से भाई, इसे देखते हैं भाई आपका क्या 8% है ना आपका, 8% दिया गया भाई यहाँ से आपका, 8% दिया गया है। अच्छा, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, तो बी ने यहाँ प्राप्त कितने किए हैं भाई? बिल्कुल सही है सर, यहाँ तो इसने 54% प्राप्त किया है। यही थोड़ा सा 54% प्राप्त किया, 54 की वैल्यू बात कर रहा है सर यहाँ से। यहाँ इसने कितना प्राप्त किया है? 54 प्राप्त किया है, 54 प्राप्त किया है भाई, बिल्कुल 54 की वैल्यू बता रहा है भाई आपको यहाँ से 16,200 की, 16,200 की, और आपसे निकलवा रहा है अंतर कितना है भाई? अंतर तो तुम्हारा 8 का ही है बेटा, यहाँ से बिल्कुल 8 का ही है भाई आपका। 5 और 4 9 आपके साथ में यहाँ से 9 से यदि मैं बात करूँ आपका, यहाँ से 2 से काट दो, 2 से 27 बार और 2 से ये 4 बार चला गया भाई आपका, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 की बात करूँगा मैं 4 आपका यहाँ से
8% की वैल्यू की बात कर रहा है आपका इसमें। 2 से 27 आपका हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से आपका 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 1 9 आपका यहाँ से, 9 8 72 आपका, 3 से काटेंगे, 3 6 18 भाई आपका, 6 चौक 24 आपका भाई। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि आपका डी ऑप्शन आ गया 2400 यहाँ से। दोबारा ध्यान देना, ये 40% ए ने प्राप्त किया है तो 40% बी ने प्राप्त किए, दोनों ने बराबर प्राप्त किए। बात है हार जीत को लेकर के, 8% उसने ज़्यादा किए तो इसने टोटल किए हैं बेटा आपके 54%। 54% की वैल्यू बता रही है आपका 16,200 को, और आपको अंतर की बात है 46 ही है, 54 में अंतर कितने का, 8% का। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आपका जो आया है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए एक और डिस्काउंट से प्रश्न आपका आ चुका है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत की बात कर रहा है। देखो जब छूट परसेंट कह रहा है तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई रोल होने वाला है भाई। परसेंट पूछ रहा, रुपये का कोई रोल नहीं होने वाला है। बहुत ही आसान होगा भाई आपका, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है, निकालिए भाई जल्दी से। हाँ जी, देखिए भाई इस प्रश्न को, भाई यह कह रहा है कि सीपी की मैं बात कर रहा हूँ भाई आपका यहाँ से। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य आपका, ठीक है। तो अंकित मूल्य की बात करें, 100 यदि तुम्हारा क्रय मूल्य दिया है तो 25% अधिक अंकित किया जा रहा है, 125 अधिक अंकित कर देगा। इसे 6.4% के लाभ के साथ बेचा गया है भाई। 6.4% के लाभ का मतलब है कि 106.4 में ये बेच रहा होगा। 106.4 में बेचेगा तो छूट प्रतिशत, तो 125 की वैल्यू को 106.4 में बेचा है। पहले सीधी सीधी हम देखते हैं भाई कितने की बात कर रहा है भाई। यहाँ से 125 में से यदि आप लोग सीधा घटाते हैं तो 10 और 4 14, 14 और 5 आपका हो जाएगा 19 आपका बेटा। यहाँ से 14 और 5 19, इसका मतलब 18 पॉइंट के समथिंग आपका। 125 में से 106.4 आप घटाएंगे सर यहाँ से, तो ये 6 हो जाएगा आपका भाई। 14 में 6 गया तो 8 आपका यहाँ से, तो ये आपके जवाब के साथ में हाँ बिल्कुल सही है कि 18.6 की 18 पॉइंट, अरे क्या गड़बड़ कर रहा है भाई, 18.6 का यहाँ पर छूट मिल गया। कहाँ से मिला है भाई आपको? छूट जो मिला है वो 125 से मिला बेटा। 125 से गुणा 100 करेंगे, एक से आपका यहाँ से, चलो इससे नहीं घटा है आपका। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 आपका, 18 चौक 72 आपका, 6 चौक 24, तो ये 4 6 24 आपका भाई। 74 पॉइंट 8 चौक 72 2 ठीक है, 74.4/5। अब एक काम कर लीजिए, इसे ये मान लीजिए कि सर ये 5 ही आपका, 75 ये मान लीजिए। 75 के समथिंग में ही आपका 15 पंजे 75 कर सकता हूँ आपका बेटा यहाँ से। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ में कितना जवाब दे देंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा, 15% इसका सही जवाब होगा बेटा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 3 5 9 का चतुर्थ अनुपाती। देखो पीछे मध्य अनुपाती आया, ये चतुर्थ अनुपाती है। आप लोग जानते हैं, सीधा सीधा प्रश्न कर लेंगे। बोले जी क्या आता है? चतुर्थ अनुपाती डी बराबर BC/A आपका आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है आप लोगों का भाई, ठीक है। तो 5 गुणा 9, 9 बटे कितना होगा बेटा? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई आपका, 3 पंजे 15 आपका, 3 पंजे 15 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। फॉर्मूले याद कर लीजिए, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती के आपका। अगला प्रश्न देखते हैं भाई आपका। देखो ये यहाँ जो बार दिया है सर, ये बार यहाँ पर दिया है आपका, ये बार से प्रश्न एक सरलीकरण का छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही है जवाब। देखिए भाई बार वाले चक्कर आप समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, संख्या को लिखिए आप लोग। संख्या आप लोगों ने लिखी है, जितनी संख्या के ऊपर ध्यान रखना, जितनी संख्या के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा होता है, एक ब्रैकेट आपका, उतने ही नीचे 9 बढ़ाओ, उतने ही नीचे संख्या के नीचे 9 बढ़ाओ। तो 3 के ऊपर 3 9 बढ़ा ली। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे 0 बढ़ाओ, नीचे उतनी 0। 2 संख्याओं पर नहीं है, 2 संख्याओं के पीछे हमने 0 बढ़ा दिया। अब क्या करना है, ध्यान रखना, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं था उस संख्या को पूर्ण संख्या में से माइनस कर दो, माइनस कर दीजिए। और माइनस करने के बाद जो आपका जवाब रहेगा सर यहाँ से, वही इस प्रश्न में आपका आ रहा होगा इस समय, ठीक है।
तो ये तुम्हारे पास में जो संख्या बन गई है 35, आपका 45 235 आपकी है भाई। अब माइनस कर देंगे आप लोग इसके साथ में, जीरो यहाँ रहेगा आपके पास में भाई। तो यहाँ से 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 बच रहा होगा। यहाँ 190 के साथ में 190 के साथ हम बात कर रहे होंगे भाई आपका इसमें, ठीक है। 190, ये 5 और ये 4 आपका। तो भाई ये जो प्रश्न के साथ में ये 0 आपका, और तो कोई नहीं है जी। ये आपका 45 190 ये आपका रहेगा बेटा इसमें, ये इस प्रश्न का जवाब रहेगा। 0 और लगाइए सर इसके साथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मत का 16% अधिक प्राप्त किया है। बिल्कुल सेम डिक्टू प्रश्न है पिछले का, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल एकदम डिक्टू प्रश्न है बेटा आपका जो है। 16% अधिक प्राप्त किए हैं उसने। 25,200 मत मिले और कोई अमान्य नहीं है, तो पार्टी बी को कितने मतों से हराया गया है? कितने मतों से हराया गया है? निकालिए भाई जल्दी से। हाँ भाई देखिए भाई, आपको इसी प्रकार से करना है कि यहाँ ए पार्टी है और इधर बी पार्टी है। बी पार्टी है, 16% की बात हो रही है, इसका मतलब है 100 में से माइनस करोगे आप लोग 84% वो है जो दोनों में बराबर बराबर बट रहे होंगे। तो बराबर बराबर बांटेंगे बेटा आपका 2 चौके 8 2 दूनी 4 आपका 42 यहाँ पर दोनों को बांट दीजिए। अब कौन है? बी से कुल मत का 16% अधिक प्राप्त किया है ए ने। ए ने इस बार प्राप्त किया है भाई आपका, इस प्रश्न में ए ने प्राप्त किया है कितना? 16 है आपका यहाँ से भाई। इसका 16 के अंतर से आपको हो रहा है। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले, यहाँ कितने मिले हैं? 42 की वैल्यू बताएगी आप लोगों को 25,200 और के बाद और कोई अमान्य है नहीं, तो पार्टी बी को कितने मतों से हराया गया है भाई? कितने मतों से हराया गया है? 16% की बात कर रहा होगा सर, यहाँ से इतने से आपको हराया गया है। सो जो अंतर है उसी से हराया जाएगा यहाँ से भाई। सॉल्व कर पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से इसे। तो यह बात करें भाई आपका यहाँ 2 से काटेंगे भाई आपका इस 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 1 2 2 8 16 है आपका। 21 से मैं काट रहा हूँ 21 सेकंड 21 आपका 4 आपका यहाँ से 4 बचेगा और 21 दूनी 42 आप लोगों का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 96। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरफ देखें तो बिल्कुल उसका सेम प्रश्न था ये आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नंबर आज के सेट का 18वां आ चुका है। यदि कोई दुकानदार 10% छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होने वाली? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए भाई, बात करता हूं भाई आपकी मैं छूट को लेकर के। छूट तो हमेशा और हमेशा छूट हमेशा आपको जो दी जाती है भाई एमपी पर दी जाती है बेटा। यहाँ से एमपी पर दी जाती है, तो एमपी की मैं बात करूँ, एमपी पर 10% की छूट का मतलब है कि 90 में आप लोग बेचेंगे। और सीपी पर बात करूँगा भाई आपको मैं यहाँ से, सीपी पर बात करूँगा 10% का लाभ, 10% का लाभ की बात करूँगा भाई यहाँ से। 25% की छूट प्रदान यदि करता है वो, तो हम बात कर रहे होंगे भाई आपका यहाँ से एक रेशो बनेगा आपके पास में, एक रेशो बनेगा कितना आपका यहाँ भाई 9/11। इसको 900 कर लें और इसको 1100 कर लें। देखिए 1100 पर 25% की छूट देता है, तो ये आपका बेचेगा कितने में सर? आपका 75% में ज़रूर बेचेगा आपका। इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55 आपका, 11 सत्ते 77 और 5 82 आपका। 825 रुपये में बेचेगा। तो देखिए भाई यहाँ से उसका लाभ या हानि, 900 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी है? 825 रुपये में बेच दी है मेरे भाई। 75 रुपये का उसने नुकसान उठा लिया। कहाँ से उठाया है भाई? 90 से आपका 900 से उठाया है, और गुणा बात करूंगा 9 के साथ में, कैंसिल हो जाएगा आपके साथ में 3। तो अब यहाँ से 3 से क्या करना है? 9 से भाग दे दीजिए आप इसमें। 9 8 72 आप लोगों का, 9 3 27, तो लगभग 8.33%, 8.33% इस प्रश्न का जवाब रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। इसे हुआ इतना लॉस सर यहाँ से। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
आप ही क्लास का ये 19वां प्रश्न है। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात दिया है, क्रम से 3:4 और 2:5। पहली मिश्र धातु के 14 kg को दूसरी मिश्र धातु के 21 kg के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रम से तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात करना है। जल्दी से करिए भाई, करिए जल्दी से भाई। जी देखिए भाई, जवाब कितना आया? जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में अनुपात दिया गया है बेटा तांबा और सोना। देखिए अनुपात दिया कितना, 3:4 पहली में, और दूसरी में कितना है आपका भाई? यहां से एक काम कर लीजिए आप लोग, एक काम कर लिया आसानी से पहले ही, ये अनुपात में दिया है तो इसकी टोटल यूनिट दे रखी है, टोटल यूनिट दे रखी है बेटा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 4 और 3 7 आपका। तो यहाँ से हम सीधे सीधे कर लेते हैं आपका बेटा। इसमें 7 की वैल्यू 14 को बता रहा है, एक वैल्यू कितने को बताएगा? 2 को बताएगा आपका। यहाँ से 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और 2 चौके 8 आपका। अगली वैल्यू है 5 और 2 7, दोनों बराबर है इसलिए पहले ही कर लेंगे आपका। 5 और 2 7, यहाँ पर भी 7 की वैल्यू 21 को बता रहा है आपका, एक वैल्यू बताएगा 3 को। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आपका और 3 पंजे 15 है। इस तरह से दोनों का अनुपात टोटल करेंगे 12 और ये कितना हुआ? 23 आपका। 23 यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 अनुपात 23 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं सर हम यहाँ से। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, आराम से ही आप लोग कर रहे होंगे। एक और प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे सर यहाँ से, एक और जवाब देंगे सर यहाँ से। ठीक है, तो आज के क्लास के 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। विद्यार्थी अपना रिव्यू देंगे सर कितना आप लोगों ने आज की इस प्रैक्टिस सेट में किया है। ठीक है, आज की सेवा यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।